हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआईबी नोट्स। ऑनलाइन गेमिंग एंटरटेनमेंट है या एक्सप्लॉइटेशन? रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन शील्ड करेगा सिटीजन्स को फ्रॉम द मेनेस ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स एंड प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग अदर काइंड्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर द पीडीएफ आप पीआईबी नोट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन गेम्स जो हैं उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली हुई है, बट जो ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेम्स हैं वो तो पॉजिटिव हैं, बट जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं इन सब की वजह से एडिक्शन, डेट और ट्रैजिक केसेस ऑफ सुसाइड भी सामने आए हैं। ठीक है, WHO ने क्लासीफाई किया है गेमिंग डिसऑर्डर को एज अ हेल्थ कंडीशन इन इट्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, अब समझते हैं ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को थोड़ा सा। ठीक है, सो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में आते हैं ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ऑनलाइन मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें कि टीम्स या इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करती हैं इन टूर्नामेंट्स। ठीक है, विद और इन गेम्स के लिए स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए। सोशल गेम्स वो हैं जो कि कैजुअल होती हैं एंड मोस्टली स्किल बेस्ड होती हैं और एंटरटेनमेंट, लर्निंग या सोशल इंटरेक्शन के लिए बनाई जाती हैं और इनको मोस्टली सेफ कंसीडर किया जाता है। बट ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं ये इन्वॉल्व करती हैं फाइनेंशियल स्टेक्स बेस्ड ऑन चांस, स्किल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इन गेम्स की वजह से एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इवन केसेस ऑफ सुसाइड भी सामने आए हैं। अब ये बिल क्यों चाहिए था? सबसे पहले तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 45 करोड़ पीपल आर नेगेटिवली इफेक्टेड बाय ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसकी वजह से उनको लॉस देखना पड़ा ऑफ मोर देन 20,000 करोड़। ठीक है, ऑल्सो करंटली देर इज अ लैक ऑफ कोहेरेंट एंड एनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क दैट कैन प्रमोट स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ ऑफ द सेक्टर एंड अलाउ रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिसेस टू इवॉल्व। कोई प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल गेमिंग को प्रमोट कर सकें, जिसकी वजह से लोग काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ऑफ शोर जुरिस्डिक्शन से ऑपरेट करते हैं, मतलब आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, सो इसकी वजह से लीगल लूप होल्स काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। सो इन गेम्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? एडिक्शन एंड फाइनेंशियल रूइन, मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड, फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जिसके थ्रू इलीगल अर्निंग्स को लीगल चैनल्स के थ्रू सोर्स किया जाता है। ठीक है, उनका जो रियल सोर्स होता है उसे हाइड किया जाता है। ये गेम्स थ्रेट भी हैं टू नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इस मनी के थ्रू टेरर फाइनेंसिंग, इलीगल कम्युनिकेशन इस सब में यूज़ होती है। ऑल्सो लीगल लूपहोल्स को क्लोज करने के लिए हमें ये चाहिए, क्योंकि गैम्बलिंग और बेटिंग जो है वो ऑलरेडी सर्टेन लॉज के अंडर रिस्ट्रिक्टेड है, बट जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। सो ये हमें चाहिए था। ऑल्सो एनकरेजिंग हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ई स्पोर्ट्स वगैरह को बढ़ावा मिले, इस सब को बंद करें, ये चाहिए हमें। ठीक है, की प्रोविजंस क्या हैं अब बिल के? सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी देखो, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा ये, इंक्लूडिंग ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स जो कि इंडिया को टारगेट करते हैं। ठीक है, प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स जो है इट इज़ रिकॉग्नाइज एज अ लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है वो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह बनाएंगी। इन स्पोर्ट्स के लिए अकेडमीज, रिसर्च सेंटर्स, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जाएंगे। ओके, एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिले हैं टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर सोशल गेम्स दैट आर सेफ एंड एज अप्रोप्रिएट, जिनका फोकस होगा ऑन एजुकेशन, कल्चर एंड स्किल्स। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम। सो कंप्लीट बैन है ऑन ऑनलाइन मनी गेम्स which is game of chance, game of skill and those that combine both. Okay, no advertising, no promotion, no financial transactions related to such games and also इन एप्स का एक्सेस ब्लॉक है अंडर IT Act 2000। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। एक नेशनल लेवल अथॉरिटी या तो न्यू एस्टैब्लिश होगी या फिर किसी एग्जिस्टिंग को ही ये पावर दी जाएगी, विच विल कैटेगराइज, रजिस्टर, रेगुलेट एंड हैंडल ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू सच गेम्स। ओके, एंड ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज क्या हैं? फॉर मनी गेम्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years प्लस फाइन ऑफ अप टू 1 crore। ठीक है, एंड अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात देखें तो जेल टर्म ऑफ अप टू 2 years एंड फाइन ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज़। रिपीटेड ऑफेंसेस को ज़्यादा सज़ा मिलेगी। एंड कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी, कंपनी ऑफिसर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे। एंड इन्वेस्टिगेटिव पावर्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ऑथराइज कर सकती है टू ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट, सर्च एंड सीज बोथ डिजिटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी लिंक टू ऑफेंसेस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ओके, नाउ रूल मेकिंग पावर्स क्या हैं? इन गेम से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी बनाने की। ठीक है, अब देखो सम अदर नोटेबल इनिशिएटिव्स टू काउंटर रिस्क ऑफ ऑनलाइन गेमिंग आर, एक तो IT Act 2000 एंड रिलेटेड रूल्स। इस लॉ के अंडर गवर्नमेंट इंश्योर करती है अनलॉफुल और इलीगल कंटेंट ना शेयर किया जाए। और तो और
गवर्नमेंट कैन ब्लॉक एक्सेस टू इलीगल वेबसाइट्स और लिंक्स, ठीक है। बिटवीन 2022 एंड जून 2025 1524 बेटिंग एंड गैम्बलिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स वर ब्लॉक्ड। अब देखो, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर सेक्शन 111 penalizes अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड साइबर क्राइम्स, ठीक है। एंड सेक्शन 112 पनिशमेंट ऑथोराइज करता है फॉर अनऑथोराइज बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। IGST एक्ट 2017 के अंडर ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म मस्ट रजिस्टर अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, ठीक है। ऑल्सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बैन्स मिसलीडिंग एड्स, ओके। एंड CCPA एक्शन ऑन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स ऑफ बेटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। CCPA ने काफ़ी एडवाइजरीज इशू करी हैं टू सेलिब्रिटीज़। काफ़ी एडवाइजरीज भी इशूड की गई हैं, सच एज एडवाइजरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, अगेंस्ट बेटिंग एड्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑन सेफ गेमिंग हैबिट्स फॉर चिल्ड्रन। रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम आप रिपोर्ट कर सकते हो ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, आइदर वाया ऑनलाइन और थ्रू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। अब इस बिल के क्या बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो हाउ द बिल बेनिफिट्स द सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बूस्ट करेगी क्रिएटिव इकोनॉमी को, एज ये सपोर्ट करता है ई स्पोर्ट्स को एंड सेफ ऑनलाइन गेम्स को, तो ऑब्वियसली न्यू जॉब्स आएंगी, इनोवेशन प्रमोट होगा, ठीक है ना। इंडियाज रोल इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी विल बी बूस्टेड। यूथ को एम्पावर करेगी, कैसे करेगी। ई स्पोर्ट्स इज अ करियर, स्किल बिल्डिंग एंड टीम वर्क उन्हें मिलेगा, ठीक है। अ सेफर डिजिटल एनवायरमेंट, protecting from predatory money gaming practices, strengthening global leadership. India will emerge as a global leader in responsible gaming and digital policy, okay ना। सो अब इसका एग्जाम में हमारे क्या रिलेवेंस है, क्या हमें सब कुछ याद करना है? नहीं। अगर आपके गेमिंग पर कोई क्वेश्चन आता है तो इसका डेटा आपको इनफ है। प्रीलिम्स के लिए बेसिक्स थोड़े याद रखना, और मेंस के लिए इश्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रेगुलेशन, डिजिटल इकोनॉमी वर्सेस सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड देन साइबर क्राइम, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ, ठीक है, इसको आप डिजिटल इंडिया के साथ लिंक करके देख सकते हो, नेशनल यूथ पॉलिसी के साथ भी देख सकते हो, इंडियाज़ पुश फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी एंड स्किल डेवलपमेंट। सो जो ये बिल है ये इंश्योर करता है जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ सोसाइटी को सर्व नहीं करती बल्कि उसे हार्म भी ना करे, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है बिल डेंजर्स ऑफ अनरेगुलेटेड मनी गेमिंग एंड रिस्पॉन्स विद फर्म सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, ओके। एंड ये बिल एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है फॉर बैलेंसिंग इनोवेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये लाइन काफ़ी अच्छी है, आप कहीं यूज़ कर लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।